हाँ जी बच्चा, हम लोग अपना आज जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका नाम बेटा जी यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था मेरे भाई यहाँ पे आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जहाँ पे हमने बातें की थी रेडियल अरेंजमेंट होता है या फिर आपका कॉन्जॉइंट होता है। कॉन्जॉइंट में फिर बातें की थी आपने या तो कोलेटरल होता है या फिर आपका बाइकोलेटरल होता है या फिर आपका वहाँ पे आपका कॉन्जॉइंट होता है, वो कोसेंट्रिक होता है। ये सब बात आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई। तो जरा हेडिंग डालेगा बेटा जी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछ ले अबाउट द ओरिजिन के बारे में, किस बारे में पूछे बेटा अबाउट द ओरिजिन? कल आप लोगों ने पढ़ा था बेटा जी यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो कोई पूछे आपसे उस टिश्यू को पैदा करने वाली सेल का नाम क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा जी? कौन सी मेरिस्टेम? प्रोकैम्बियम। किससे पैदा होता है वो आपका? प्रोकैम्बियम से। आज की अगर बात मैं करूं तो आज हम जो पढ़ने वाले ये किससे पैदा होगा बेटा जी आपका? आज वाला प्रोटोड्रम। किससे होगा? तो लिखेगा पहले लाइन बेटा जी, प्रोटोड्रम गिव राइज टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कल हम लोगों ने बेटा जब अपनी बातें की थी कि पूरा जो टिश्यू सिस्टम होता है इसमें कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, किस किस चीजों को हम पढ़ने वाले थे। आपने कहा सबसे पहली चीज हम ये जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा यहाँ पे? एपिडर्मिस। तो अब इसमें सब हेडिंग डालो बेटा जी, एपिडर्मिस। आप सबके सब लोग सुनना लिखना मत, सिर्फ सुनना मेरे भाई। यहाँ पे पॉइंट आता सर ये प्रेजेंट कहां पे, तो क्या कहोगे बेटा? दिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। पहला पॉइंट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। पॉइंट आता है सर कौन सी सेल से मिलकर बनी है, तो सेल का नाम क्या होगा बेटा? जबकि यहाँ पे पैरेंकाइमेटस सेल। यहाँ पे बेटा सेल कौन सी होगी आपकी? यहाँ पे पैरेंकाइमेटस सेल होगी। पॉइंट आता सर यहाँ पे पैरेंकाइमा अगर होगी तो पैरेंकाइमा के अंदर तो आपकी बेटा जी यहाँ पे लूजली पैक्ड होती है, वहां पे बीच में स्पेस होती है। स्पेस का नाम क्या होता है आपका? इंटरसेलुलर। सोचो बाहर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है और वो लूजली पैक्ड होगी तो क्या वो प्रोटेक्शन दे पाएगी आपको वहां पे? तो मैं कहूंगा यहाँ पे पैकिंग कैसी होगी? कॉम्पैक्ट पैक होंगी। तो मैं लिखूंगा बेटा जी हाँ जी, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल। अगला पॉइंट आता है अगर ये पैरेंकाइमा है तो पैरेंकाइमा के अंदर आप कहते हो सर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अरे पढ़े हो ना आपने ऐसा नाम? तो क्या लगता है यहाँ प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? नहीं, यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट, क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर बनी हुई है। इसके पास कभी बेटा जी प्रेजेंट आपका नहीं होता। मैं क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। ओके बेटा जी यहाँ पे आपका अपसेट। अब कहूंगा अगर क्लोरोप्लास्ट अपसेट ये इसका कलर भी क्या होगा? तो मैं कहूंगा कलरलेस। क्या बोलूंगा यहाँ पे? कलरलेस होगी यहाँ पे। अब पॉइंट आता है नंबर ऑफ द लेयर्स की। किसकी बात होती है? नंबर ऑफ द लेयर्स की। सर पैरेंकाइमा की सेल है बट कितनी लेयर है? क्या वो एक लेयर है या दो लेयर है? तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे इट इज मेनली यूनिलेयर। मेनली कैसी है? बट इन द सम केसेस इट बिकम द बाई लेयर। अब वो केसेस के मैं एग्जांपल दूंगा कहां कहां बाई लेयर होने वाले, बट मेनली वो कैसी होती है बेटा? जबकि यहाँ पे यूनिलेयर। तो लिखिएगा बेटा जी यहाँ पे मेनली यूनिलेयर। बट इन फ्यू केसेस बाई लेयर। अब पॉइंट आता है वो फ्यू केस कौन कौन से? तो मैं कुछ नाम लिखता हूं बेटा। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है यहाँ पे फाइकस। ये जीनस पहले सुना है? क्या आता है इसमें? वो पीपल की वो पीपल। यस, वेरी गुड। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे बनियन पीपल। हो गया मेरे भाई यहाँ पे। अगले मैंने बोला बेटा जी नीलियम। ऐसे बोलूंगा बेटा जी ओलिएंडर। ये आपके कुछ बेटा जी यहाँ पे जीनस है जो मैं नाम लिखा है यहाँ पे, जिनके अंदर बेटा इसकी लेयर कैसी हो जाएगी यहाँ पे आपकी बाई लेयर। क्या क्या नाम बोला मैंने? फाइकस,
नीरियम और क्या नाम बोला, ओलियंडर। एक और लिख देते हैं आपको यहाँ पे नाम, पेपरोमिया। ये मैंने 4 बेटा जीनस के नाम बता रहा हूँ जहां पे यूनिलेयर ना होके कैसी होती है आपकी बाई लेयर। दोबारा सुनना बात को जरा। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा जी यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हमने पहला वर्ड बोला, ये टिश्यू सिस्टम जो होते हैं किससे पैदा होता है, उसको पैदा करने वाला कौन है बेटा जी, प्रोटोड्रम। आपने कही क्या है इसमें पहला जो कंपोनेंट पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, जब एपिडर्मिस। हमने कहा एपिडर्मिस जो होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये बनी होती है किस सेल से, पैरेन्काइमा की। उनके अंदर बेटा जी स्पेस बिल्कुल नहीं होती, तो पैकिंग कैसी होती है उनकी, कॉम्पैक्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट भी वहां पे क्या है बेटा जब का अब्सेंट होता है। आपने कहा कैसी होती है, कलरलेस लेयर है। आपने कहा सर वहां पे मेनली कैसी होती है आपकी यूनी लेयर है, बट इन द फ्यू जीनस इट बिकम द बाई लेयर, उसमें आपने नाम रख दिया यहाँ पे। अब एक और पॉइंट आता है, ये पैरेन्काइमा की बनी है, और पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी होती है बेटा, जबकि यहाँ पे थिन होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन। पढ़ा है ना आप लोगों ने, पैरेन्काइमा सेल वॉल कैसी होती है, प्राइमरी सेल वॉल और थिन है। तो आपको लगता है बाहर एक ऐसी सेल की लेयर है जो थिन है, तो उससे चांस ऑफ द वाटर लॉस भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और अगर वाटर का लॉस ज्यादा होगा तो प्लांट के अंदर तो भैया जी आपकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगा, उसमें विल्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा उसमें, विल्टिंग। तो उसके केस में क्या करेगा वो, उसको थिक नहीं कर लेगा। पैरेन्काइमा थिक कैसे कर लेगा, पैरेन्काइमा की सेल वॉल तभी थिन होती है ना, वो अपने बाहर बेटा जी एक वैक्स की लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा, वैक्स की लेयर। यस वेरी गुड। वो अपने बाहर क्या बनाएगा बेटा जी, यहाँ पे वैक्स को जमा करेगा, लिपिड को जमा करेगा। पढ़ाया मैंने नाम आप लोगों को, उस लेयर का नाम क्या होता है, क्यूटिकल। क्या नाम होता है, क्यूटिकल। अब अगर बाहर एक क्यूटिकल की लेयर बन जाएगी तो उस केस में क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो आप एक लाइन बोल सकते बेटा जी, इट फॉर्म क्यूटीन layer to reduce rate of ट्रांसपिरेशन। वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपने बात क्या बनाएंगे बेटा जी, यहाँ पे क्यूटीन की लेयर बनाएगा। कोई पूछ ले आपसे सर ये क्यूटीन क्या होता है, तो आप कहोगे इससे वैक्स लाइक सब्सटेंस। कैसा है बेटा जी, यहाँ पे वैक्स लाइक सब्सटेंस एक लिपिड है जो भैया जी रिड्यूस कर देगा वाटर के लॉस को, अगर ऊपर से क्या बन जाए, लेयर बन के तैयार हो जाए। यहां तक की बात समझ में आती है, अरे हाँ कि ना। अब ये तो था हमने पहला टॉपिक पढ़ा एपिडर्मिस, उसके बारे में। एपिडर्मिस के अंदर बेटा जी अगला जो पार्ट आता है वो कौन सा होता है बेटा, जब का यहाँ पे स्टोमेटा। अगली हेडिंग डालो बेटा जी यहाँ पे स्टोमेटा। अगली हेडिंग डालो बेटा जी स्टोमेटा। एपिडर्मिस खत्म, अगला पार्ट क्या आता है बेटा जी यहाँ पे स्टोमेटा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा और अच्छी बातें करते हैं। सबसे पहले बेटा जो भी यहाँ पे स्टोमेटा आने वाला है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। किसका मॉडिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम उन सेल्स की बात करेंगे दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड, जो कैसी हो गई यहाँ पे हाईली। तो मैं इसके स्ट्रक्चर में पहला वर्ड बोलूंगा बेटा जी कि ऐसे यहाँ पे बीन शेप की सेल है। मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, फिर बातें चेंज करेंगे बाद में आगे। मैंने इस तरह से बेटा जी सेल बैठी है, सेल का नाम ऐसे बेटा जी आपकी हमने कहा ऐसे बैठी बेटा जी बीन शेप की सेल, नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे गार्ड सेल। दीज आर द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल। क्या है बेटा जी, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है। अब मैंने वर्ड बोल दिया मॉडिफाइड है, ये मतलब ये है तो वही पैरेन्काइमा की सेल, बट इनमें कुछ नए कैरेक्टर क्या होने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे आने वाले। सबसे पहला कैरेक्टर क्या आता है बेटा जी, मैं कहूंगा बेटा जी इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। जो आपने अभी कहा था एपिडर्मिस में क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे अपसेट, चीज थोड़ी सी चेंज हो गई। अगला वर्ड बेटा जी आपने कहा ये सर अपने अंदर इंक्लोज करती है एक पोर को, अपने अंदर इनका क्या की नहीं इंक्लोज कर, किसको यहाँ पे पोर को। इस पोर को हम बोलते हैं बेटा जी आपका यहाँ पे स्टोमेटल पोर। ठीक बात है बेटा जी। अब इसकी थिकनिंग को समझते हैं। जो अंदर की सेल वॉल होती है ये क्वाइट होती है थिक, ये क्वाइट कैसी होती है बेटा जी यहाँ पे थिक होती है, और बाहर वाली जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है बेटा जी यहाँ पे थिन होती है। वो कैसी होती है बेटा जी थिन। तो मैंने कहा जो इनर वॉल है
वो मानसी बेटा कैसी यहाँ पे आपकी ठीक है, और जो आउटर की वॉल है वो पॉइंट कैसी है बेटा जी अपने यहाँ पे थिन है। हमने कहा पैरेन्काइमा है, बट ये कैसी बेटा जी यहाँ पे मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है। कैसी बेटा जी? मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड होती है जस्ट टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और मैंने कहा उसको कैसे करेगी बातें अभी समझ में आएगी आप लोगों के यहाँ पे। बट मैंने कहा बेटा जिनकी शेप कैसी होगी यहाँ पे बीन शेप। इनके अंदर क्या बैठा है बेटा जी? क्लोरोप्लास्ट बैठा है। बीच में भेजी पोर को क्या करती है? इंक्लोज करती है। पोर को हमने क्या बोला? स्टोमेटल या स्टोमेटा पोर। और मैंने कहा इसकी जो सेल वॉल की थिकनिंग है वो भी क्या है बेटा जी यहाँ पे अलग अलग है। आउटर वाली कैसी यहाँ पे थिन है और अंदर वाली कैसी यहाँ पे थिक है। यहाँ तक की बात समझ में आई बेटा जी? अगले वर्ड को अब पॉइंट आते हैं, सेल जब बनते तो उसमें सेल वॉल होती है। उसमें क्या प्लांट में? सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है माइक्रोफिब्रिल से। एक सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? अब पॉइंट अक्सर माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। मैं कहूंगा प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। किससे बनी है? तो मैं कहूंगा दीज आर द फाइबर्स ऑफ द सेलुलोज। ये एक्चुअली क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे फाइबर्स है। किसके बेटा जी? आपके सेलुलोज के, जिनसे मिलके क्या बनती है आपके यहाँ पे सेल वॉल बनती है। हिमांशी गुड़िया सेल वॉल जब बनी तो माइक्रोफिब्रिल जो फाइबर थे उनका ओरिएंटेशन कैसा है उसे आपको समझना है। जरा सोच के देखिएगा, ये एक सेल है, ये क्या है? एक मैं इसको सेल वॉल समझ रही, बाहर की सेल वॉल है। तो सेल वॉल बनने के लिए या तो माइक्रोफिब्रिल्स का अरेंजमेंट ऐसा होगा लॉन्गिट्यूडनल, या फिर कैसा होगा? ऐसा ट्रांसवर्स। अरे हाँ या ना? अब जरा सोचो, सेल वॉल में अरेंजमेंट ऐसा है फाइबर्स का, कैसा है? तो मैं कहूंगा जब पानी अगर इस सेल को अगर टर्जिड होना होगा तो सेल वॉल अगर बनने का तरीका ये है तो मैं कहूंगा उसका इलोंगेशन भी कैसा होगा? इस डायरेक्शन में होगा बेटा जी। और अगर भाई सेल वॉल के माइक्रोफिब्रिल्स का ओरिएंटेशन कैसा है बेटा जी? यहाँ पे ट्रांसवर्स है, तो उसका इलोंगेशन कैसा होगा? यू होगा मेरे भाई। जैसा यहाँ पे सेल वॉल का बनने का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन उसका क्या होने वाला है बेटा जी? यहाँ पे आपका एक्सपेंशन होने वाला है, उसका इलोंगेशन होने वाला है। नॉर्मल जब एक सेल होती है तो उसमें जब भी माइक्रोफिब्रिल्स का ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका बेटा जी लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होता है? बट इसमें लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। कैसा है बेटा जी? यहाँ पे ट्रांसवर्स है। कैसा है बेटा जी? तो मैं इसमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने कहा भाई मैं इस तरह के फाइबर्स बना रहा हूं। अब आपसे परस पूछे सर ये आपने क्या बना दिया, तो मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है माइक्रोफिब्रिल्स का बेटा जी वो कैसा है बेटा जी? आपका यहाँ पे आपका ट्रांसवर्स है एट द प्लेस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल। ये बात समझ में आ रही है बेटा जी? तो मैंने कहा ये मैंने ओरिएंटेशन दिखाया है बेटा जी आपका यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स का। यहां तक की बात हुई बेटा जी यहाँ पे? ओके। आपने कहा सर इसके बाहर बैठी होती दूसरी मॉडिफाइड सेल, और मैं कहूंगा वो मॉडिफाइड जो सेल बैठी है बेटा जी उनको हम बोलते हैं यहाँ पे सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं बेटा जी? ये भी बेटा जी मॉडिफाइड पैरेन्काइमा की सेल। अब जरा कहानी को समझ के देखो, अगर यहां से पानी इन सेल में जाता है, यहां देखो इस सेल, ये प्रिया, यहां से पानी इस सेल में जाता है, मानसी इसके अंदर अगर पानी जाएगा सेल क्या होगी बेटा जी? यहाँ पे टर्जिड होगी, स्वेलअप होगी। क्रिस मैंने बोला बेटा इस सेल से पानी कहां जाएगा? इस सेल में गया। इसमें जैसे पानी जाएगा सेल क्या होगी? यहाँ पे टर्जिड होगी, फूलेगी। अब फूलेगी तो किस डायरेक्शन में फूलेगी बेटा जी? आपने कहा सर ये तो फूलने डायरेक्शन ये होने वाला है। अरे हाँ या ना? अब मैंने कहा अंदर वाली वॉल कैसी है? थिक है, और ये बेटा जी लेस इलास्टिक है। ये कैसी है? लेस इलास्टिक है। और आउटर वाली जो है वो कैसी है बेटा जी? यहाँ पे थिन है, और वो कैसी है बेटा जी अपने यहाँ पे मोर इलास्टिक है। वो कैसी है? अब सोचो ये इधर खींची, इधर खींची, मैं कहूंगा ये अब ये जब खींचेगी इधर, जरा डायरेक्शन को देखना, ये वाली जब इधर खींचेगी तो भाई जी सेल वॉल इसके ऊपर क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। ये सेल है, इसके अंदर पानी भरता जा रहा है। अब बाहर वाली है वो कैसी है? थिन है, और पानी अगर बाहर में कहूंगा बीच में क्या है? माइक्रोफिब्रिल्स का अरेंजमेंट है। और जब ये बाहर खींचेगी, क्या खींचेगी? यहाँ पे बाहर, तो ये अपने साथ किसको खींचेगी? यहाँ पे अंदर वाले को भी खींचेगी। अरे किसको खींचेगी? यहाँ पे अंदर वाले का। सोचो ये इसको यूं खींच रही है, इसको यूं खींच रही है, इसका पोर क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं कहता हूं जस्ट फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग, जस्ट फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग। इन माइक्रोफिब्रिल्स का भी क्या होता है बेटा जी? वहां पे रोल्स होता है। सोचो अगर यही अरेंजमेंट यू रहा होता, लॉन्गिट्यूडनल रहा होता, तो क्या पोर खुल पाता?
अरे पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स इन द स्टोमेटल ओपनिंग, तो आप बोलोगे द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल is transverse at the place of the longitudinal and it help in the stomatal opening. अरे बात समझ में आ रही है बेटा? अब एक वर्ड आपका सर स्टोमेटल apparatus क्या होता है? क्या वर्ड है यहाँ पे? स्टोमेटल apparatus. ये apparatus एक बड़ा वर्ड है और ये तीन चीजों से मिलके बनता है बेटा जी. आपने कहा बाहर तो कौन है? सब्सिडरी सेल. अंदर कौन है बेटा जी आपका? यहाँ पे गार्ड सेल और बीच में क्या क्या? स्टोमेटल पोर. इन तीनों को मिला के हम एक नाम देंगे. क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे? स्टोमेटल एपरेटस. कोई बात मेरे भाई यहाँ पे. अब एक और पॉइंट है जो मैंने अभी आपके साथ अगर पैरेंकाइमा का ऐड करूं मेरे भाई यहाँ पे, अगर इस सबकी सब सेल, चाहे वो एपिडर्मिस थी, चाहे वो गार्ड सेल है या कोई भी सेल है, सबके सब अगर पैरेंकाइमा की सेल, पैरेंकाइमा का एक फीचर और था बेटा जी यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल, प्रेजेंस ऑफ द, और न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है? पेरिफेरी. तो मैं कहूंगा जब आप अगर यहाँ भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस हमेशा कहां पे होता है बेटा जी? ऑन द पेरिफेरी होता है. कहां पे होता है? ऑन द. और भैया जी बीच में क्या बैठा होता है? बड़े साइज का वैक्यूल बैठा होता है. समझ में आई मेरे भाई बातें यहाँ पे? जरा हेडिंग डालेंगे बेटा जी स्टोमेटा. नहीं हो गया. स्टोमेटल एपरेटस वर्ड तीन चीज से मिलके बना. स्टोमेटा अकेला ये नहीं है बेटा, जिसको हमने नाम दिया स्टोमेटल पोर. स्टोमेटा अकेला कुछ भी नहीं है, स्टोमेटल एपरेटस वर्ड है वो. तो आप हेडिंग डालो स्टोमेटल एपरेटस. इट इज मेड अप ऑफ थ्री स्ट्रक्चर. It is made up of three structure. क्या क्या मेरे भाई यहाँ पे? स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, प्लस में बेटा जी सब्सिडरी सेल. इन तीनों से मिलकर बना बेटा स्टोमेटल एपरेटस. अब हेडिंग डालो बेटा जी गार्ड सेल. तो उसमें लिखे बेटा जी बीन शेप्ड मॉडिफाइड एपिडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल. मैंने बोला बेटा जी बीन शेप्ड एपिडर्मल मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल. अगला पॉइंट लिखो बेटा जी. इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज साइज वैक्यूल. इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज साइज वैक्यूल. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी न्यूक्लियस इज पेरिफेरल. न्यूक्लियस इज पेरिफेरल. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी माइक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज्ड इन ट्रांसवर्स मैनर. Microfibrils are arranged in transverse manner instead of longitudinal. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी गार्ड सेल enclose a small pore. Guard cell enclose a small pore known as stomatal pore. अगला पॉइंट लिखना है बेटा inner wall of the guard cell. Inner wall of the guard cell is thick and less elastic. Inner wall of the guard cell is thick and less elastic, and outer wall is thin and more elastic. अगला पॉइंट लिखो बेटा जी. अगली हेडिंग डालो बेटा सब्सिडरी सेल. तो पानी जब आएगा खाना स्टोर करना, अगर लिविंग सेल अपने करें तो स्टोर तो करेगा ना बेटा यहाँ पे. हाँ जी हेडिंग डालेगा बेटा जी यहाँ पे सब्सिडरी सेल.
these are less modified epidermal parenchymatous cell. Epidermal parenchymatous cell. Present on the periphery of the guard cell. Present on the periphery of the guard cell. Okay मेरे भाई. हाँ जी गुड़िया, क्योंकि जब आप आगे जाके पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे लीफ का बीटा जी, तो ये तो ऊपर की सेल है गुड़िया से एपिडर्मिस के अंदर, नीचे कोर्टेक्स वाला पार्ट आएगा मैंने आएगा, तो पानी नीचे जाएगा फ्लोएम के पास आएगा, तो एक सेल के दूसरे सेल से कनेक्शन सेट करने में भैया जी हेल्प करेंगे यहाँ पे. सीधा जाएगा फ्लोएम से पानी इनके पास नहीं आने वाला, वो नीचे से आएगा तो एक सेल टू सेल जाएगा, तो इनके पास इस तरह से आने वाला है बेटा जी यहाँ पे. सेलुलोज बेटा जी एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज से मिलके बना है, और बहुत सारे सेलुलोज जब जुड़ते हैं तो वो जो चेन ऑफ द सेलुलोज बनी बेटा जी हम कहते हैं उसका नाम क्या रखते हैं माइक्रोफिब्रिल्स, और बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स मिलके बेटा जी यहाँ पे बनाते हैं बेटा जी एक सेल वॉल. आप इस तरह सोचिएगा एक सेल वॉल जो बेटा जो इस तरह के बहुत सारे सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स से मिलके बनती है. ये जो मैं बना रहा हूँ ना लाइन से बना रहा हूँ बेटा जी, ये एक चेन है, ये एक फाइबर है, ये एक माइक्रोफिब्रिल है बेटा जी, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े, तो ये एक चेन बनी. तो मैंने कहा ये एक सेलुलोज का फाइबर बन गया, ये एक माइक्रोफिब्रिल बन गया. ये एक छोटा सा मतलब माइक्रोस्कोपिक इन द डायमीटर है, तो मैंने इसका नाम रख दिया माइक्रोफिब्रिल. ये बहुत सारे जब जुड़ेंगे तब जाके बनेगा बेटा जी सेल वॉल. अब इनका ओरिएंटेशन की बात है कि उनका ओरिएंटेशन कैसा है यहाँ पे, तो वो हमने कहा या तो ट्रांसवर्स है या फिर कैसा लॉन्गिट्यूडनल है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक होता है कैसा बेटा जी आपका यहाँ पे ट्रांसवर्स. डायग्राम बनाओ जल्दी से, डायग्राम बनाइएगा बेटा जल्दी से. जल्दी से बेटा डायग्राम बनाइएगा. अब कोई पूछे कि सर ऐसा स्टोमेटा किन में होता है, तो मैं कहूंगा जो भी हमारे डाइकोट के प्लांट है, कैसे बेटा जी, उनमें ये वेज स्टोमेटा पड़े, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल बेटा जी डाइकोट प्लांट. अब पॉइंट है सर मोनोकोट में फिर क्या होगा, तो वहां पे कुछ क्या आने वाला है सेप, तो वहां पे गार्ड सेल जो वो बीन शेप के ना होके कैसे होंगे बेटा जी आपके डंबल शेप के होंगे, तब उनकी बात करेंगे आपके साथ, वो डायग्राम बनाएंगे. हटाए बेटा जिसको यहाँ पे. आप ये डायग्राम बना के नीचे लिख सकते हो कि ये है बेटा जी स्टोमेटल apparatus इन द डाइकोट प्लांट. टाइप लिया रंगा साहब. मेरे साथ आगे नहीं बैठा तुम, चल आ गया. और इसमें ईसाई आगे बैठी है, आगे किसको आना था, वंशी का आ गया बैग लेके. किस लाइन में किसको आना था आगे आज, अरे कल था ना सीट का रोटेशन चलाओ. ईशा आगे आ गई, हिमांशी भी आगे आ गई, गुड. इनका रोटेशन है, इनका रोटेशन है, और मैं बीच में आके चेक करूंगा ये चेंज नहीं होना चाहिए रोटेशन. पहुंचो पीछे पहुंचो गुड़िया, आगे आ जाओ. ये बैग लेके कैमन बैग लेके जाओ. मैं रैंडमली किसी पीरियड में आके चेक करूंगा, किसी भी पीरियड में रोटेशन चलाओ मेरे भाई. डाइकोट पे बेटा
एक मिनट रुको। डायग्राम जल्दी से एक और। हाँ जी, मोनोकोट का डंबल से। हाँ जी, क्या बोला गुड़िया आपने? ब्लड सीरम होता है, ब्लड सीरम हाँ ब्लड प्लाज्मा जो होता है उससे होता है। नहीं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर से माइनस कर दो क्लोटिंग प्रोटीन्स को। आपने कहा ब्लड में से बाहर निकाला आपने फॉर्म्ड एलिमेंट, तो क्या बच गया आपका प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है कि उसमें से अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को बाहर निकाल दिया, वो बच गया प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर से जो क्लोटिंग प्रोटीन्स है जो ब्लड को क्लोट करवाती है वो बाहर निकाल दो, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब बाहर निकाल दो। तो अब पीछे जो बचा वो वाला पार्ट है बेटा जी आपका सीरम। हाँ जी, जल्दी बनाओ डायग्राम जल्दी। अरे बना दो भाई, डंबल ऊपर से गोल फिर नीचे से पतला, और बना दो ऐसे, सेव दे दो उसे। हो गया भाई? नहीं सर वही सेम बाहर सब्सिडरी सेल है, ये आपकी गार्ड सेल है, इसमें स्टोमेटल पोर है। वही सेम बात इनर की बोल है वो ठीक है, बाहर वाले कैसी है ठीक है। वही ट्रांसवर्स बेटा जी आपका सब चीजें सेम है मेरे भाई। मैंने सिर्फ शेप का ही तो बदलाव कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी हर चीज तो कैसे यहाँ पे आपकी सेम है। थिकनिंग है, ओरिएंटेशन है, बाकी हर चीज सेम है मेरे भाई। यहाँ फिजियोलॉजी बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जस्ट आपकी गार्ड सेल का शेप अलग अलग है। नहीं गुड़िया, these are the parenchymatous cell, वैसी सेल है। अब एक वर्ड डालेगा बेटा जी संकल स्टोमेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। आप जरा सोचो मेरे भाई, यहाँ देखना है मेरे भाई मेरे हाथ को जरा, ये एपिडर्मिस है, ये क्या है एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस की सेल मॉडिफाई होकर स्टोमेटा बन गई, मतलब बिल्कुल एपिडर्मिस के ऊपर ये छेद आपको दिखाई दे रहा है। अरे हाँ है ना, मतलब पानी का लॉस, इस छेद के पीछे अगर पानी बैठा तो पानी का लॉस कैसा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। अब अगर ये प्लांट डेजर्ट का है, किसका प्लांट है ये, तो उस केस में भैया जी पानी का लॉस अगर ज्यादा होगा, उसे पानी ऑलरेडी कम मिल रहा है, तो प्लांट फिर कैसे सरवाइव करेगा। तो क्या होगा, ये चला गया नीचे, या मैं एक और लाइन बोलता हूं, ये सब्सिडरी सेल है, उसकी कुछ लेयर भैया जिसके ऊपर भी आ गई। कैसे आ गई, तो मैं एक लाइन बोलूं, when the subsidiary cell are present over the guard cell, guard cell से कहां बैठी है, ऊपर बैठी है। कहां बैठी है, ऊपर, तो ऑटोमेटिक गार्ड सेल कहां गई आपकी, नीचे गई। तो मैं कहूंगा इस टाइप का जो स्टोमेटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बात समझ में आई मेरे भाई। तो लिखेगा बेटा जी स्टोमेटा इन विच सब्सिडरी सेल present over the guard cell. Present over the guard cell. Example लिखना है बेटा जी डेजर्ट प्लांट। तो हमने मेरे भाई यहाँ पे इस टिश्यू में दो बातें कर ली बेटा जी हमने, एक तो हमने बातें कर ली अबाउट द एपिडर्मिस, एक हमने बात कर ली अबाउट द स्टोमेटा। अब अगला एक पॉइंट आता है अबाउट द एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या वर्ड बोला मैंने, एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या समझे इस वर्ड से, जो एपिडर्मिस है वो बढ़ जाती है उसकी कुछ, एपिडर्मिस के बाहर जो प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए हैं, क्या बाहर निकले हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, एपिडर्मल अपेंडेजेस। लिखिएगा मेरे में हेडिंग डालो यहाँ पे, एपिडर्मल अपेंडेजेस। हाँ जी, अब उन्हीं की बात होगी क्या क्या होते हैं। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल है।
आपके संकर स्टोमेटा ही होते हैं। हम यहाँ बात इसलिए नहीं कर रहे उनके बारे में क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मेनली उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं कि हम उनके स्पेसिफिक बात करेंगे। जिम्नो विम्नो की बात की हम हमारे प्लांट के अंदर वो खत्म कर चुके हैं, हमारा चल रहा है सिर्फ क्या बेटा जी यहाँ पे एनजीओ। आगे जाके जो भी सिस्टम पढ़ने वाले हो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड और द वाटर, तो हम कहीं भी ये बात नहीं करेंगे उनमें क्या हो रहा है, हम बातें करेंगे एनजीओ में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में एनजीओ में क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिशन एनजीओ में क्या होता है, हम सब बातें किसकी करने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे एनजीओ की। यानी आगे मैंने कहा था आप लोगों से, अब आगे जो पूरा बॉटनी की बात करोगे, सारी बॉटनी किस पे बेस्ड है बेटा जी आपके यहाँ पे एनजीओ पे। आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ के फ्लोरिंग प्लांट, उसमें रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, लीव्स क्या होते हैं, इवन फ्लोर में क्या क्या मॉडिफिकेशन है, वो सब चीज आपने किसकी पढ़ी है एंजियोस्पर्म के। अपने टॉपिक का नाम है फ्लोरिंग प्लांट की बात कर रहे हो बेटा जी। तो अब हम सब बातें उन्हीं के बारे में कर रहे हैं बेटा जी। चले आगे मेरे भाई, अब पॉइंट आता है एपिडर्मिस के बाहर कोई भी प्रोजेक्शन निकला है तो वो क्यों निकला है और कहां निकला, उसके बेसिस पे बातें कर लेंगे अलग अलग करके। तो मैं इसमें सबसे पहला पार्ट पढ़ाऊंगा बेटा जी आपको यहाँ पे रूट हेयर। किसकी बात करेंगे बेटा जी यहाँ पे रूट हेयर। जरा देखिएगा मेरे भाई, मैं डायग्राम को बनाता हूँ। आपने कहा सर ये बाहर की एपिडर्मिस है और सर ये कॉम्पैक्टली पैक है और ये बनी है बेटा जी एपिडर्मिस आपकी पैरेन्काइमा की। यहाँ देखो रे बच्चा दीपिका जी, आपने कहा सर ये यहाँ पे एपिडर्मिस है जो पैरेन्काइमा की कॉम्पैक्ट पैकिंग से बनी हुई है। ठीक बात है मेरे भाई, तो मैंने लेबलिंग कर दी कि ये क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे एपिडर्मिस। आपने कहा सर यही एपिडर्मल की सेल है और वो ऐसे इलोंगेट हो गई। ऐसे क्या हो गई, तो मैं कहूंगा जो सेल इलोंगेट हुई है, जो उसे पैदा कर रही है, तो मैं कहूंगा उसका नाम होता है ट्राइकोब्लास्ट। क्या नाम होता है? ये वर्ड आपने कहां सुने पहले? आप लोगों ने ये वर्ड बार बार टिश्यू में पढ़ा होगा। मायोब्लास्ट, न्यूरोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ऐसे वर्ड पढ़े ना आप लोगों ने। जो पैदा करने वाला है वो क्या है? ब्लास्ट। पढ़ा है आप लोगों ने। आपने बैक्टीरिया में वर्ड पढ़ा था ट्राइकोम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अरे ऐसा वर्ड पढ़ा था एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लिफोट्राइकस। ये वर्ड पढ़े थे आप लोगों ने कि भाई उसके बाद सीलिया फ्लैजिला कहां निकले थे। तो हम कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर के लिए वर्ड क्या आया था बेटा जी? ट्राइकोम। तो मैंने देखो वर्ड क्या बोला यहाँ पे ट्राइकोब्लास्ट। कि ट्राइको मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पैदा करने वाले सेल का नाम क्या बोला हमने? ट्राइकोब्लास्ट। वो सेल यहाँ पे क्या हो गई बेटा जबकि इलोंगेट हो गई। थोड़ा मैं डायग्राम को और बड़ा कर देता हूँ साइड में बना के बेटा। ये सोचिएगा मेरी पैरेन्काइमा की सेल है बेटा। अभी आप लोगों ने कहा कि पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज साइज का क्या होता है बेटा जी? वैक्यूल है। तो सोचिए इसमें वैक्यूल प्रेजेंट था बेटा जी। तो आपको ऐसा दिखाई देगा डायग्राम बेटा जी यहाँ पे कि सर अगर ये सेल यू इलोंगेट हुई है तो मतलब इसके अंदर अगर वैक्यूल बैठे तो वैक्यूल भी क्या है बेटा जी आपका ऐसे ही इलोंगेट हुआ है बेटा जी। अरे हाँ कि ना? तो मैं कहूंगा भैया जी ये जो मैंने बनाया अंदर वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे वैक्यूल है। और ये पेरिफेरी के ऊपर क्या बैठा है बेटा जी आपका? साइटोप्लाज्म। अरे साइटोप्लाज्म कहां पे होगा बेटा जी? यहाँ पे ये पेरिफेरी पे। तो मैं कहूंगा ये जो बाहर भरा हुआ है वो क्या है बेटा जी आपका? साइटोप्लाज्म। ये जो टिप का पार्ट, ये जो एपेक्स का पार्ट है, इसके पास क्या बैठा होगा बेटा जी आपका? न्यूक्लियस। क्या बैठा होगा? तो आपने कहा सर ये क्या है यहाँ पे आपका? न्यूक्लियस। हाँ कि ना? ये मैंने एक बड़ा करके बना के दिखाया कि भाई जी आपको देखोगे रूट हेयर भी कैसा है यहाँ पे वैक्यूलेटेड है। कैसा है बेटा जी? वैक्यूलेटेड। उसमें लार्ज साइज का क्या है बेटा जी आपका? वैक्यूल है। जो भी साइटोप्लाज्म वो कहां पे है बेटा जी आपका? पेरिफेरी के ऊपर है। और न्यूक्लियस जो है वो कहां पे बेटा जी? उसके टिप के पास है। कहीं मानसी बोलिए उसके टिप के पास है। उसका पोजीशन क्या है बेटा जी आपका? यहाँ पे एपिकल है। सचिन यहां तक की बात समझ में आती है बेटा जी? अब कोई पूछे आपसे तो रूट हेयर क्या है? एक सेल का बना है, बहुत सारी सेल का बना है? एक सेल। इट इज यूनिसेलुलर। एक्चुअली मैं आपसे कहूं एक सेल का भी नहीं बना है। इट इज द इलोंगेशन ऑफ द सेल। ये एक्चुअली सेल का क्या है? किस सेल का? तो मैं कहूंगा रूट हेयर एक्चुअली क्या है बेटा जी आपके? इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। इट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। It is always vacuolated and has the peripheral cytoplasm and nucleus present on the apex, on the tip. हाँ कि ना? पॉइंट आता है सर ये क्यों बना? Just to increase the surface area.
सो दैट कि इंक्रीज द रेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन। कोई पूछे आपसे कौन से पार्ट ऑफ द रूट में होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ द मैच्योरेशन में आपने पढ़े हैं मेरिस्मेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, और लास्ट पार्ट क्या आया था आपका यहाँ पे? मैच्योरेशन। तो आपने कहा था रीजन ऑफ द मैच्योरेशन में बैठे होते हैं क्या मेरे भाई यहाँ पे आपका? और उसी रीजन में होता है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, हाँ कि ना? यही बस एनाटॉमी में सिर्फ आपको ये जानना है कि कैसा होता है। हाँ जी सर, तो ये जो बना है ना रूट, ये पूरा वैक्यूल ही है। मैंने ऐसा कहाँ कहा गुड़िया, पूरी सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल भी, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी, बट इसमें लार्ज साइज का वैक्यूल आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ा होगा। जब लार्ज साइज का वैक्यूल होगा तो मैक्सिमम स्पेस भी ऑक्यूपाई कौन करेगा? वैक्यूल। प्लांट सेल में 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। मैंने कहा 90% तक की स्पेस को ऑक्यूपाई कर जाता है मेरे भाई। यहाँ समझ रहे हो बात को? यहाँ पे 90 मतलब बाकी 10% में साइटोप्लाज्म और उसमें बाकी क्या सेल ऑर्गेनल्स पड़े हैं मेरे भाई। यहाँ तो हमने कई तरह से लार्ज साइज का बना के दिखाया गुड़िया। सर, हाँ जी, ये एपिडर्मल सेल में मतलब अल्टरनेटिवली बनते हैं या फिर रेंडमली? ऐसा कुछ नहीं गुड़िया, साथ साथ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसे कितना सरफेस एरिया बढ़ाना है, उसके पास वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या वहां पे आसपास की कंडीशन है। वाटर बड़ा इजीली अवेलेबल है। हाँ जी, रेंडमली किसी भी सेल? हाँ जी, आप बट जिससे होता है उसको अलग नाम देते हैं, उसको नाम क्या देते हैं? ट्राइकोब्लास्ट। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 4 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं गुड़िया। हाँ जी, समझ में आया? पॉइंट क्या है यहाँ पे? हेडिंग डालो बेटा जी, रूट हेयर, उसमें लिखेगा पहला पॉइंट, इट इज द इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। अगला कौन लिखना है बेटा जी? इट इज यूनिसेलुलर वैक्यूलेटेड unicellular comma vacuolated comma peripheral cytoplasm and nucleus present on the tip. अगला कौन लिखना है बेटा जी? It develop in the region of the maturation of the root. It develop in the region of the maturation of root. अगला कौन लिखना है बेटा जी? It increase surface area for water absorption. Last time लिखना बेटा जी, root hair develop on trichoblast cell. जल्दी से डायग्राम बना लो मेरे भाई, नहीं बनाया है तो। सर, ये जो आपने लाइंस दिखाई है कि इसकी ओरिएंटेशन को बताती है क्या? कौन सी बेटा? बड़े बड़े डायमेंशन में। नहीं, ये तो मैं बना रहा हूँ एपिडर्मिस है बेटा जी आपका। तो भाई एपिडर्मिस बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग गुड़िया जी, और इसके अंदर जो लाइंस हैं ये एक एक सेल अलग अलग है ना गुड़िया भाई। ये एक सेल है, दूसरी सेल, तीसरी सेल है, तो सेल्स पे ऐसे अरेंज दिखाऊंगा ना गुड़िया मैं आपको यहाँ पे। ये मैं दिखा रहा हूँ एक जो सेल उससे ही ऐसे बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ वो सेल जो इसे पैदा कर रही है उस सेल का मैं नाम कर रहा है ट्राइकोब्लास्ट। हम जिस सेल पे अराइज हो रहा है उस सेल को बाकी सेल से अलग करने के लिए ऐसा नाम बोल रहे हैं बेटा। हो गया मेरे भाई? अब पॉइंट आता है सर एपिडर्मिस का भी यहाँ पे नाम कुछ अलग है, तो मैं कहूँगा हमने रूट के एपिडर्मिस का नाम भी कुछ अलग रखा है। क्या नाम रखा है बेटा जिसका यहाँ पे? एपिब्लिमा। तो लिखो मेरे भाई एपिब्लिमा। एपिडर्मिस ऑफ द रूट इज नोन एज एपिब्लिमा, या उसके एक और भी नाम बोलते हैं पिलीफेरस। नहीं हेडिंग नहीं, इसी में लिखना बेटा, रूट एयर में लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। द एपिडर्मिस ऑफ द रूट इज नोन एज एपिब्लिमा और पिलीफेरस। बता दे भाई
डायग्राम बन गया। अब पॉइंट आता है सर आपने रूट की बात कर ली है, अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द स्टेम, व्हाट अबाउट द, उसके बाहर भी तो प्रोजेक्शन हो सकते हैं, तो मैं कहूंगी यस उसके बाहर भी प्रोजेक्शन होते हैं, उसका हम अलग से नाम देंगे, नाम क्या देंगे बेटा जी? ट्राइकोम। तो मैं कहूंगा ट्राइकोम्स क्या है, मैं कहूंगा हेयर लाइक आउटग्रोथ डेवलप ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द एरियल पार्ट, सूट के ऊपर अगर डेवलप होता है तो वो क्या कहलाएगा? लिखो मेरे भाई यहां पे, हेयर लाइक आउटग्रोथ develop on epidermis of the suit or other aerial part। अब जरा पॉइंट को समझना है मेरे भाई, सूट की बात करके देखें यहाँ पे, तो सर ये कैसा होता है, यूनिलेयर है या मल्टी लेयर है? तो ये दोनों तरह का होता है, दोनों तरह का, यूनि भी है तो कैसा है बेटा जी यहाँ पे? मल्टी लेयर भी। तो हम कहेंगे दोनों तरह का होता है, यूनिलेयर नहीं सर, हाँ यूनिलेयर, यूनिलेयर मत बोलो बेटा जी, बोलो इसे यहाँ पे यूनिसेलुलर। कैसा बेटा जी? यूनि, या मैं क्या बोलूंगा बेटा जी आपको यहाँ पे? मल्टी सेलुलर, कि एक सेल का बना है या फिर क्या बना, बहुत ही ज्यादा सेल का बना है। अब अगर वो एक ही सेल का बना है तो मैं कहूंगा वो होता है बेटा जी अनब्रांच्ड। ऐसा होता है बेटा जी अनब्रांच्ड। और जो बेटा जी मल्टी सेलुलर होता है उसमें दोनों कंडीशन होती है पारस, वो ब्रांच्ड भी हो सकता है और बेटा जी आपका यहाँ पे अनब्रांच्ड भी हो सकता है। जबकि ऐसी कोई लाइन आप लोगों ने अबाउट द रूट हेयर नहीं लिखी मेरे भाई, दोबारा वर्ड को सुनना बेटा जी। हमने वहां पे कहा था रूट हेयर के केस में इट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, वो एक ही सेल का बना था बेटा जी। यहाँ पे हमने कहा वो यूनि भी है तो कैसा है बेटा जी आपका? मल्टी भी है। यूनि अगर है तो कैसा है वो आपका? अनब्रांच है, और मल्टी है तो दोनों बात, तो ब्रांच भी है तो कैसा है यहाँ पे? अनब्रांच भी। जल्दी लिखिएगा मेरे भाई, ट्राइकोम ऑफ द सूट आर यूनिलेयर और मल्टी लेयर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, and they may be branched or unbranched। मैंने बोला बेटा जी ट्राइकोम of the suit are unicellular or multicellular, they may be branched or unbranched, they may be branched or unbranched। एक और पॉइंट लिखना है बेटा जी, they may be soft or stiff, वो soft भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। कौन से वाले होते हैं सॉफ्ट? बताएंगे रुको जरा। दे मे बी सॉफ्ट और स्टिफ और मे बी ग्लैंडुलर। सबसे पहला पॉइंट आता है, आपने कॉटन को देखा है? कॉटन को, कॉटन के बाद जो है बड़ा सॉफ्ट होता है, कॉटन के जो है वो क्या बड़े ही सॉफ्ट है मेरे भाई। तो आप कहोगे उस केस में कैसा है बेटा? जो बड़ा ही सॉफ्ट होता है। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो स्टिफ हो जाता है। स्टिफ होने का रीजन होता है कि कई बार एनिमल ऐसा होता है जो अपने आप को रब करता है अराउंड स्टेम। अब सोचो अगर कोई एनिमल जाके किसी स्टेम के साथ रब करेगा तो उससे प्लांट डैमेज होगा, उसके एपिडर्मिस डैमेज होगी। उसने अपने बाहर क्या किया? प्रोजेक्शन निकाले जो कैसे हैं बेटा जी यहाँ पे? स्टिफ है। तो उसके क्या होंगे? वो चुभेंगे, और वो चुभेंगे तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे? उससे वो दूर भग जाएगा। इवन आपने ये भी देखा होगा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, जैसे आप अगर गाँव से आते तो आपने एक नाम सुना होगा ग्वार। उसके अगर खेत में आप जाओगे तो आपको खुजली चल जाएगी। उसका पत्ता जब आपसे टच होगा तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स वो करता होता क्या है? उसके जो स्टिफी पार्ट होता है वो आपके स्किन में जब चलेगा ना तो उसके अंदर केमिकल होता है हिस्टामाइन। क्या होता है? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सैलिक एसिड, टेट्रामिक एसिड, और ये सब के एक वजह से कॉकटेल बना हुआ होता है। और वो कॉकटेल जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट होगा तो वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शुरू होगी, आपको ईचिंग शुरू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आपको ईचिंग, और कुछ देर बाद ईचिंग क्या होगी? आपकी खत्म होगी। तो ये एक तरीका है, प्लांट ने अपने बारे ऐसे प्रोजेक्शन बना लिया ताकि अपने आप को बचा सके डिफरेंट टाइप के एनिमल से जो आके उसे डैमेज करे, उससे बचाने का उसने क्या निकाला है बेटा जी? एक तरीका निकाला है। सब के सब क्या उसके बेटा जी यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। आप लोगों ने एक टाइप पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट,
उसमें आपने कहा तो इंसेक्ट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। उसकी वो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, दे आर द ट्राइकोम्स। वो सबके सब क्या है बेटा जी यहाँ पे ट्राइकोम्स। तो मैं कहूंगा कि ये भैया जी आपका स्टिफ भी हो सकता है, ये भैया जी ग्लैंडुलर भी हो सकता है, या फिर सॉफ्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है वहां उसको नीड किस चीज की थी भैया जी। ये उसके बिहाफ पे क्या होते हैं बेटा, मॉडिफाइड होते हैं जस्ट टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। वो क्या क्या फंक्शन देंगे वो बातें हम आपके साथ करेंगे यहाँ पे। बट लॉजिक सेट हो रहा है दिमाग के अंदर बेटा जी, लिखिएगा बेटा जी। इन द केस ऑफ द कॉटन, trichomes are soft and unicellular. अगर को लिखना है, in some plant they become stiff and known as stinging hair. इसी वाला को लिखना बेटा जी। They contain the cocktail of, हाँ बेटा, they contain cocktail। कॉकटेल नाम सुना है मूवीज में? कॉकटेल क्या होता है? कॉकटेल सिर्फ डिफरेंट चीजों को मिला ले तो क्या बन जाता है? कॉकटेल। तो वैसे हम बोले इट कंटेन द कॉकटेल ऑफ हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, फॉर्मिक एसिड एंड टर्टमिक एसिड। हाँ जी, याद आए तो अच्छी बात है। कॉकटेल ऑफ हिस्टामाइन क्या बोल रही है? कौन से वाले में? TR। मुझे लगा कि याद रखने हैं, मुझे सुना याद रखने हैं। टर्मरिक एसिड एंड इंड्यूस द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, and induce the inflammatory response. अगला पॉइंट और लिखो एक। In the case of the insectivorous plant, they secrete digestive enzyme. In the case of the insectivorous plant, they secrete digestive enzyme for the digestion of the insect. अब हेडिंग डालो बेटा जी, फंक्शन ऑफ द एपिडर्मल अपेंडेजेस। अरे पढ़ लेना कोई, इससे क्या फर्क पड़ता है मेरा है या नहीं, मतलब आपका पढ़ने से बात पर डिपेंड करता है मेरा है या नहीं। लिखो भैया जी, function of the appendicular appendages, function of appendicular appendages, function of epidermal appendages। हाँ जी बताइएगा क्या क्या फंक्शन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले रूट के केस उसने क्या किया यहाँ पे, देखो मेरे भाई, in root they increase the surface area for the water absorption। अगला पॉइंट लिखो बेटा जी, प्रोटेक्शन। तो लिखो मेरे भाई, प्रोटेक्शन हो गया, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द रबिंग ऑफ द एनिमल ऑन द स्टेम। हाँ जी, खाने से बचाएंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम रबिंग ऑफ द एनिमल ऑन द स्टेम। अगला लिखो बेटा जी, सिक्रीशन। आप लोगों ने कभी मिंट को या किसी प्लांट को छुओगे तब उसके हाथ में एक महक हो जाती है। तो लिखो बेटा जी, दे सीक्रेट स्पेसिफिक केमिकल एंड प्रोवाइड ऑर्डर टू द प्लांट।
दे सीक्रेट स्पेसिफिक केमिकल एंड प्रोवाइड ए स्पेसिफिक ऑर्डर, उसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर टू द प्लांट। हाँ जी भाई साहब, ये आपका टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पे अगला जो टॉपिक अपना आएगा वो आएगा बेटा जी यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू। क्या आएगा? ग्राउंड टिश्यू। मैंने कल भी बोला था, मैं दोबारा बोलता हूँ, अब ये जो चीज पढ़ रहे हो ना, ये भैया जी आपको रूट और स्टेम के स्ट्रक्चर के साथ लिंक करके चलनी है मेरे भाई। यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू खत्म करूंगा वैसे ही मेरी एनसीईआरटी बुक से 4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। मोनोकॉट की रूट, मोनोकॉट की सूट, डाइकोट का स्टेम, डाइकोट की रूट मेरे भाई, मेरे 4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे जैसे ही मैं यहाँ पे अगला टॉपिक खत्म करने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपके एनसीईआरटी बुक को देखो, उसमें 4-4 लाइन लिखी हुई है मेरे भाई। मैं उन चीजों को बड़ा करूंगा यहाँ पर, वो सब बातें यहीं पे ऐड ऑन करूंगा, उनमें क्या क्या वेरिएशन बैठे हुए हैं। तो डायग्राम आपको साथ साथ बनाते हुए चलने यहाँ पे। आप ऐसा कर सकते हो, ग्राउंड टिश्यू की डालोगे डेफिनेशन, ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू डेफिनेशन डालने के बाद भैया आप 2 पेज को छोड़ के वहां पे हेडिंग डाल लेना मोनोकॉट, डाइकोट, स्टेम, और भैया साथ साथ तो डायग्राम भी बनाते चलो कि ये डायग्राम कैसे बनने वाले हैं। अरे बात समझ आ रही है? चाहे आप उसे रफ में यहाँ पे करो, घर जाकर नोट करना, बट साथ साथ चलेंगे कई टॉपिक मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि चीज वही है जो हम वहां समझने वाले हैं भैया जी, तो हम उनको पहले यहाँ समझ लेंगे।